ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययन कक्षा संख्या 98वीं 98वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 97 कक्षाएं आपको हमने अभी तक पढ़ा दी हैं। आज 98वीं कक्षा को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और मित्रों, थोड़ा सा हम आपसे ये भी निवेदन करेंगे, क्योंकि हमारा ये कैमरा अभी ठीक से कार्य नहीं कर रहा है और इस कैमरे को लगभग 4 वर्ष हो गए हैं, अधिक ही हो गए हैं। तो 4 वर्ष में इस प्रकार के जो टेक्निकल उपकरण होते हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर होने की कगार पर आ जाते हैं। तो अब कैमरा भी एक नया हमको लेना होगा। ठीक है। आगे हमें यहाँ पर अभी डिस्प्ले नहीं ये शो हो रही है, इसकी डिस्प्ले ही खराब हो गई अपने आप। और भी इसमें धीरे धीरे कंप्यूटर में भी कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। तो अब हमने ये एक निर्णय लिया है देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की तरफ से कि देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट की ओर से एक नया अच्छी गुणवत्ता का एक कैमरा क्रय किया जाए और एक अच्छी क्वालिटी का जो रिकॉर्डिंग का जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो लिया जाएगा। तो इसके लिए आप सभी पाठकों से निवेदन करते हैं कि हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के अकाउंट की डिटेल डाल दी है और जो कैमरा है और जो कंप्यूटर है उसकी जो अनुमानित जो उसका आनुमानिक मूल्य है वो भी हमने वहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। तो आप सभी से इतना निवेदन है कि हमारा ये कार्य रुके नहीं, निरंतर चलता रहे। हम लगभग 6 वर्ष से इस कार्य को चला रहे हैं और आगे निरंतर इस कार्य को चलाने की हमारी पूरी योजना है। आप सभी के सहयोग से चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। ये सारे सिस्टम जो उपकरण है ये आप सभी के सहयोग से ही पहले भी आए थे, अब भी आएंगे, आगे भी आते रहेंगे। और हमारा भी संकल्प है कि हम किसी से शुल्क नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे। और जब बिना फीस और शुल्क के आपके सहयोग से ये कार्य चल रहा है, यही कार्य चलाना हमारा उद्देश्य है, संस्कृत माता का प्रचार प्रसार करना। ठीक है। तो मुझे बार बार उधर देखना होगा, तो आप ये मत सोचना कि मैं बार बार उधर क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ डिस्प्ले कैमरे की बिल्कुल ख़राब है, वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि डिस्प्ले बताती है कि क्या मैं जो ये पूरी जो बोर्ड का कहाँ तक का इसका जो आकार मैं यहाँ पर इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। तो अभी वो प्रॉब्लम आ गई है। तो अल्टरनेट सिस्टम बनाने की हमारी योजना बनी है। तो आप लोग सभी स्वयं तथा अपने परिचित मित्रों से भी सहयोग कराइएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ट्रस्ट में आप अपने सामर्थ्यानुसार सहयोग अवश्य दीजिएगा इन 2 उपकरणों को क्रय करने के लिए। चलिएगा। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको
युष्मद और अस्मद के रूपों की सिद्धि कराई थी और यहां तक आपको पढ़ा दिया था मैंने। 328वां सूत्र मैंने कंप्लीट करा दिया था, साम आकम। ठीक है, क्या करा दिया था? साम आकम। और ये जो हमारे ये जो रूप थे युष्मद और अस्मद के, ये जो मैंने आपको दिखाए थे, ये इसका जो एक एक रूप था वो तो सारा मैंने बनाई दी हमने सिद्धि सबकी। अब ये इसका जो दूसरा, ये द्वितीय विभक्ति में दो रूप बनते हैं, चतुर्थी में दो रूप बनते हैं और षष्ठी में ये दो रूप बनते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे द्वितीया में दो रूप बन रहे हैं और चतुर्थी और षष्ठी में दो दो रूप बन रहे हैं। चतुर्थी और षष्ठी में बिल्कुल समान रूप बनते हैं, और परंतु प्रसंग के अनुसार हम समझ लेते हैं कि ये चतुर्थी का है, ये पंचमी का है। ठीक है, और द्वितीय विभक्ति में केवल और केवल एक वचन में अलग होता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन में इन्हीं के समान होता है। ठीक है, इन्हीं के समान होता है। तो ये कैसे बनते हैं इसके लिए हमने पिछली कक्षा में थोड़ा सा बताया था, पर ये काफी पूरी एक कक्षा का मैटर है, इसलिए आज पूरा विस्तार से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए महर्षि पाणिनि के 4 सूत्र हैं। क्या? 4 सूत्र हैं जिनको आज हमें पढ़ना है। ठीक है, 4 सूत्रों में क्या होगा मैं पहले आपको बता देता हूं। जो भी कहेंगे, जैसे ये पूरा रूप बन गया, त्वाम युवाम युष्मान, तो अब क्या करेंगे, जो वो सूत्र हैं वो इस पूरे बने हुए के स्थान में ये आदेश कर देगा। आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, पूरा जो बना हुआ रेडी रूप है पहले एक, उसी के स्थान में एक दूसरा आदेश हो जाता है। ठीक है, चलिएगा अब चलते हैं सूत्रों पर। इनकी सिद्धि अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, मैंने काफी विस्तार से आपको समझाया है, शायद ही कहीं पर आपको इतनी विस्तार से ऑनलाइन समझने का अवसर प्राप्त होगा। ठीक है, दिख रहा होगा, बाकी तो मैं बोलता ही हूँ। ठीक है, अब मुझे बार बार बहुत कठिनाई हो रही है, इधर देखना पड़ रहा है। ठीक है, चलिएगा, सूत्र है हमारा युष्म दस्मदोः षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर वान वान्नावव। ठीक है, ये अनुस्वार कर दिया यहाँ पर, तो वान्नावव इस प्रकार से है। 8वें अध्याय के दूसरे पाद का प्रथम पाद का 20वां सूत्र है। इधर दिख नहीं रहा कुछ भी, फिर भी मेरा जो एक हैबिट बन गई इधर देखने की, तो उधर देखना पड़ रहा है। तो कहते हैं यहाँ पर क्या है, युष्म दस्मदोः। ठीक है, और षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोः, एक क्या है, षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांत के रूप है ये। और ये वास्तव में क्या है, ये वाम और नव ये हैं। ठीक है, वाम और नव दो शब्द हैं, तो उनको मिलाकर के बना दिया है वाम नावव। अब इसका अर्थ देखिएगा, कहते हैं पदात् परयोरपादादौ स्थितयोः षष्ठ्यादि विशिष्टयोर्वाम नौ इत्यादेशौ स्तः। ठीक, कहते हैं कि पद से उत्तर, पद से परे, पद माने जो सुप्तिगंतम पदम से जिसकी पद संज्ञा होती है वो पद लिया, क्योंकि वहां पर सूत्र चलता है पदस्य पदार्थ। 8वें अध्याय में यहाँ पर पदस्य और पदार्थ की अनुवृत्ति चलती है, वहीं पर देखेंगे आप अष्टाध्यायी क्रम में। तो कहते हैं कि पदार्थ माने सुप्तिगंतम पदम से जिसकी पद संज्ञा है ऐसा शब्द, उस पद से उत्तर परयोः
परम परे कौन कौन, युष्मद अस्मदोह, परयो युष्मद और अस्मद कैसे, अभी आगे बताएं। अपादादौ, क्या है, जो पाद होते हैं, जो पाद व्यवस्था होती है मंत्र की, श्लोक की, तो उनमें 4 पाद होते हैं, कहीं 6 पाद भी होते हैं, 8 भी होते हैं। तो कहते हैं अपादादौ, माने ये पद से उत्तर हो, परंतु जो श्लोक है या मंत्र है उस पाद, जो पाद वहां पर पाद व्यवस्था दी है उसके आदि में नहीं हो। अपादादौ है, पाद के आदि में नहीं। कहते हैं स्थितयो, स्थित क्या है, षष्ठ्यादि विशिष्टयो हो। षष्ठ्यादि माने युष्मत और अस्मत कैसे होने चाहिए, षष्ठ्यंत, चतुर्थ्यंत और द्वितीयांत, माने षष्ठ्यंत रूप बना हुआ। षष्ठी में क्या बनता है इनका आपको पता ही है, तावा, युष्मत का तावा, युवयो हो युष्माकम, और षष्ठी उसका अस्मत का बनता है मामा, आवयो हो अस्माकम। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे चतुर्थी में भी बनता है, पंच तृतीया में। तो द्वितीया और चतुर्थी के विशिष्ट में रूप बने हुए जो है उनके स्थान में क्रम से वाम और नव, माने युष्मद के षष्ठी और चतुर्थी और द्वितीयांत के रूप को क्या होगा आदेश, वाम ये, और अस्मद के रूप को होगा नव। अब ये सभी अर्थात षष्ठी व्यक्ति के 3 रूप हो गए, और चतुर्थी के 3 हो गए, और द्वितीया के 3 हो गए। तो क्या सब तीनों सबके स्थान में हो जाएगा, मान सबको ही वाम नव वाम 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 हो जाएगा, नहीं। आगे इसके 3 अपवाद सूत्र हैं। ये कैसा सूत्र है, ये उत्सर्ग सूत्र है, सामान्य सूत्र है। अब इसके अपवाद आगे जब पढ़ लेंगे तो जितना एरिया बचेगा, षष्ठी व्यक्ति और चतुर्थी व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के जो 9 रूप हैं, माने 9 रूप युष्मद के और 9 रूप अस्मद के, ठीक है, तो उनमें से जिनको आगे आदेश, दूसरा आदेश कह दिया, उससे शेष में ये लगेगा, तो ये आदेश हो जाएंगे। तो कहां पर होता है ये, वस्तुतः यहां पर होगा। अभी हम यहां पर देख लेते हैं, सुविधा रहेगी, यहीं साथ साथ चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे एक तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और षष्ठी द्विवचन। इसके लिए जो ये सूत्र है, इसके लिए क्या है, ये वाला एरिया बच रहा है बस, माने द्विवचन का एरिया बच रहा है। आगे दूसरों के लिए दूसरे सूत्र हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये सूत्र युष्मदस्मदो षष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थी और वान्नावौ, ये सूत्र क्या है, युष्मद शब्द को वाम कहां पर होगा, द्वितीया के द्विवचन का जो युवाम रूप है, युवाम रूप जब पद से उत्तर आएगा और पाद के आदि में नहीं होगा तो उसको क्या हो जाएगा, बोलो, वाम आदेश भी हो जाएगा। ये भी रहेगा, ध्यान नहीं, ये भी रहेगा, परंतु ये भी आदेश हो जाता है, वाम पूरे के स्थान में होगा, ध्यान दें, अनेकालशित सर्वसित से पूरे के स्थान में, बनाने की आवश्यकता नहीं कुछ भी आपको। ऐसे युवाभ्याम को भी वाम हो जाएगा, युवयोः को भी वाम हो जाएगा, और ऐसे ही यहाँ पर नव, ये नव यहाँ पर भी हो जाएगा, आवाम को, आवाभ्याम को भी नव हो जाएगा, आवयोः को भी नव हो जाएगा। बस ये करो। अब जो दूसरे बच गए, जैसे माँ, नाहा नाहा नाहा, में है, त्वा ते ते, वाह वाह वाह, इनके लिए आगे 3 सूत्र अलग हैं, ठीक है, उनको देखते हैं, आइएगा। ये समझ लीजिएगा, ये विशेष रूप काफी इनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये हो गया, तो ये बना दिया इन्होंने। अब इसके अपवाद 330वां सूत्र है, बहुवचन से वसनसौ, ऊपर से पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, और उसको वान नावु की हट जाएगी, ठीक है, वान नावु हट जाएगा, बाकी शेष की अनुवृत्ति आएगी।
तो ये कहते हैं उक्त विधयोरनयो षष्ठ्यादि बहुवचनान्तयो वस नसौ स्तः। उक्त विधये विधयो माने उक्त, उक्त रूप माने अभी जो कहा था कि युष्मद और अश्मद कैसे षष्ठ्यादि विभक्तियों से युक्त, ठीक है, और पद से उत्तर और पाद के पाद के आदि में ना हो, तो ऐसे को कहते हैं यदि बहुवचन में होगा, वो युष्मद और अस्मद के बहुवचन के रूप होंगे, बहुवचन विभक्तन से युक्त होंगे, तो उनको क्या हो जाएगा, क्रम से युष्मद के षष्ठी बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, चतुर्थी बहुवचन में क्या हो जाएगा, वस आदेश, और अस्मद को नस आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बहुवचन में सारे वही रूप बनेंगे। देखिएगा, युष्मान को क्या कर दिया, युष्मान बनेगा बहुवचन में इसका, तो वह आदेश हो गया। वस है, वस आदेश होगा, सको तो रुक्त विसर्ग हो ही जाएगा, सजु इत्यादि करके। इष्मभ्यम को बहुवचन का है, चतुर्थी व्यक्ति का है, तो वह आदेश हो गया। इष्माकम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, इसको वह, तीनों में वाह बन गया। ठीक है, ऐसे ही अस्मान नह, इस्मान को नह, अस्मभ्यम को नह, अस्माकम को नह। अब क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति और वो द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी के द्विवचन का कंप्लीट ऊपर वाले सूत्र से हो गया था, और द्वितीय, षष्ठी, चतुर्थी और षष्ठी के बहुवचन का रूप इससे कवर हो गया दोनों का। ठीक है, वह बन गया, नह 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 बन गया, जो वहां बनाया था। अब आ जाइएगा, सरल है बिल्कुल, कुछ परेशानी नहीं है। इसका अर्थ यही है, देखिए, उक्त विधयो माने उक्त विधि में जो ऊपर वाले सूत्र में जो युष्मद और अस्मद की स्थिति बताई गई है, उस रूप में जो षष्ठ्यादि बहुवचनांत जो रूप हैं उनको वस और नस आदेश हो जाएंगे। अब आगे सूत्र है हमारा 331वां। ते मया वेकवचनस्य 8:1-82 कहते हैं, ये क्या ते में है और एक वचन से अलग है। ते में है, ठीक है, और ते मयऊ ऐसा है, ते मयऊ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ते मयऊ ऐसा बन करके रूप, और एक वचन से, तो वस्तुतः ये क्या है, ते और में ऐसे हैं, इनको जोड़ देंगे तो ते मयऊ बन रहा है। तो कहते हैं उक्त विधयोरनयो षष्ठी चतुर्थ्येक वचनान्तयोस्ते में एतौस्तः। इसमें क्या है, द्वितीय व्यक्ति को छोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि द्वितीय व्यक्ति के लिए आगे आ रहा है सूत्र, इसमें चतुर्थी षष्ठी कहीं नहीं है, परंतु आगे आ रहा है, इसलिए उसको छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं उक्त विधयो अनयो माने युष्मद और अस्मद, उक्त माने जो पहले सूत्र में बताए थे कि पद से उत्तर पाद के आदि में ना हो, तो ऐसे षष्ठी और चतुर्थी एक वचनांत होने चाहिए, और द्विवचन और बहुवचन का तो हो गया, उनको क्या हो जाएगा, युष्मद को ते और अस्मद को में, ये आदेश हो जाएंगे। द्वितीय छोड़ देंगे, चतुर्थी में बनता है तुभ्यम, तुभ्यम को क्या हो जाएगा, ते भी हो जाएगा। षष्ठी में बनता है तब को भी ते हो जाएगा। महियम को में, मम को में, ऐसे म पूरा, ठीक है, मम को में, तो ये आदेश कर देगा। ठीक है, अब बच गया हमारा केवल और केवल द्वितीय विभक्ति एक वचन, उसके लिए आगे सूत्र आ रहा है। ठीक है, 332वां, त्वामौ द्वितीयायाः 8वें अध्याय के प्रथम पाद का 23वां सूत्र। कहते हैं यहाँ पर द्वितीयैक वचनान्तयोस्त्वामा इत्यादेशौ स्तः। कहते हैं द्वितीय विभक्ति में वर्तमान जो एक वचन की अनुवृत्ति ऊपर वाले सूत्र से आ रही है, इससे ऊपर वाले से, ते मया एक वचन से, द्वितीय विभक्ति का जो एक वचनांत है, एक वचनांत जो युष्मद और अस्मद, उनको क्या होता है, क्रम से युष्मद को एक वचन का द्वितीय में क्या हो जाएगा, त्वा
और अस्मद को माँ, इसलिए वहां पर क्या बनेगा, त्वा और माँ। तो क्या है, त्वाम को क्या बन जाएगा, त्वा, माम को माँ, ऐसा बन जाएगा। इसका भी प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग होगा, ये ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके स्थान में हमेशा हमेशा ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, उसके लिए आगे वार्तिक भी बताएंगे अभी, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इन्होंने आचार्य वरदराज महाराज जी ने क्या है, 2 श्लोक में ये जो रूप हैं उनको भगवान के साथ जोड़ करके, भगवान और भक्त का संबंध लगा करके बहुत अच्छी प्रकार से दर्शा दिया है। अच्छी बात है। व्याकरण पढ़ते पढ़ते हमें हमारे मनुष्य का जो अंतिम लक्ष्य है उसको भी साथ साथ अपने पाठकों को बताते रहना चाहिए, क्योंकि ये संस्कृत भाषा भोग विलास वाली भाषा तो नहीं है। तो यहाँ पर एक अच्छे 2 श्लोक बना दिए इन्होंने, उस श्लोक को मैं समझा दूंगा अभी आपको खोल खोल करके। और उसमें ये जो रूप है सारे जो अभी बनाए हैं हमने, दूसरे वाले रूप, सभी नहीं, दूसरे जो आज बनाए, उनका प्रयोग दिखाया है। कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा हो सकता है आपको मिसिंग दिख रही होगी, या थोड़ा सा ये प्रिंटिंग मिसिंग हो रहा है, पर आपके पास पुस्तक होगी उसमें दिखेगा, बाकी मैं उच्चारण करके बताऊंगा। शीस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शर्म सह, स्वामी ते मेऽपि सह हरिः पातु वाम अपि नौ विभुः, सुखं वाम नौ तदा ददात्वीशः, पापतिर्वाम अपि नौ हरिः, सोऽव्ययात् वो नः शिवं वो नो दद्यात् सेव्योऽत्र वः स नः। ठीक है, अब देख कैसे प्रयोग किया इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया है, त्वा और माँ, द्वितीय विभक्ति का जो अभी बनाया था एक वचन का, त्वा और माँ। तो यहां पर कहा कि श्री शाह, हे विष्णु महाराज, श्री लक्ष्मी के ईश्वर विष्णु महाराज, क्या है, विष्णु महाराज, त्वा माने तुझको, द्वितीय का तुझको, और कहते हैं आप माने इहा, माने ऐसे करेंगे, शी माने इहा इस लोक में, इहा अपि है, इहा इस लोक में, श्री ही विष्णु महाराज, त्वा तुम्हारी, और अपि, अपि का अर्थ तथा, और अर्थ में, और माँ माने मुझको, अब तू रक्षा करें। तो अब यहां देखिए, यहाँ तो त्वा और माँ को तो भक्त में जो भक्त के साथ संबंध लगा दिया, और ये भगवान विष्णु आ गए। अब ये कहते हैं आगे, ठीक है, पहले एक वचन का ले रहे हैं अभी, ये चतुर्थी का आ गया, ऐसे एक वचन, पहले द्वितीय का एक वचन और द्वितीय चतुर्थी का एक वचन। दत्ताते मेऽपि शर्म सह, सह माने वह विष्णु महाराज, ते और मे माने तेरे लिए, अपि माने और, मे माने मेरे लिए, शर्म माने सुख कल्याण, दत्तात माने देवे, ये लोट लकार का रूप है, ठीक, ध्यान रखेंगे। लोट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन में ऐसा रूप बनता है, ये आगे आप जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे उसमें तिङंत प्रकरण में। तो दत्तात माने देवे, तो ये क्या है, तेरे लिए मेरे लिए, चतुर्थी में दा धातु के साथ में चतुर्थी होती है जिसको दिया जाता है, तो यहाँ पर ये चतुर्थी का रूप हो गया। और कहते हैं स्वामी ते मेऽपि सहाहारी, यहाँ षष्ठी का एक वचन ले लिया, कहते हैं सहाहारी ही, वो हरि विष्णु महाराज, ते माने तुम्हारा, और अपि माने और, मे माने मेरा, स्वामी स्वामी है, स्वामी अरे
मेरा और तुम्हारा वो स्वामी है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग हो गया। कहते पातु वाम अपिनऊ विभु। अब द्वितीय का प्रयोग करना ध्यान रखेंगे, द्वितीय द्विवचन का। अब द्विवचन की श्रेणी आ गई। पातु माने विभु, वो विभु सर्वव्यापक परमात्मा विष्णु महाराज। कहते वाम माने हम दोनों, तुम दोनों को, और अपि माने और, नऊ माने हम दोनों को, पातु रक्षा करे, तुम दोनों और हम दोनों की रक्षा करे। तो ये हो गया द्वितीय विभक्ति द्विवचन का। और द्वितीय चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का, सुखम वाम नऊ ददात्वीशः। ईशः वो विभु परमपिता परमेश्वर ईश्वर। सुखम माने सुख को, वाम वाम माने तुम दोनों के लिए, चतुर्थी का है। नऊ नऊ है ये, ठीक है। नऊ माने हम दोनों के लिए, दादातु देवे। अब कहते हैं, अब षष्ठी का आ जाइएगा। पतिर माने पति ही, वाम अपि नऊ हरि ही, माने वह हरि विष्णु महाराज। वाम माने तुम दोनों का, अपि माने और, नऊ माने हम दोनों का, पति ही पति माने स्वामी है, ठीक है। ये षष्ठी का आ गया। अब बहुवचन में आ जाइएगा द्वितीय। सोव्यया सोव्यात वो नः शिवम, वो नो दद्यात् सेव्योत्र वाहस्नः। ठीक है, ये क्या है, इनका तो बहुवचन में एक ही बनता है। तो ये क्या है, यहां पर एक ही द्वितीय का हो गया, ये चतुर्थी का हो गया। हाँ, ये यहाँ पर इतना आएगा, चतुर्थी का इतना हो गया, और ये षष्ठी का हो गया, ठीक है। अब कहते हैं कि सो अव्यात वो न, माने वह विष्णु महाराज। क्या, वह माने तुम सबको, नह और हम सबको, अव्यात अव्यात माने शेष रखे, रक्षा रखे, रक्षा करे, बचाए रखे, सुरक्षित रखे। ये द्वितीय का हो गया। शिवम वो नो दद्यात, और वह विष्णु महाराज तुम सबके लिए और हम सबके लिए, शिवम माने कल्याण को देवे, ये चतुर्थी का हो गया। और सेव्यो अत्र वह सह नः, सह माने वह विष्णु महाराज तुम सबका और हमारा, अत्र माने इस लोक में, सेव्यः अर्थात आराध्य, आराधनीय है, अर्थात उसका वो ध्यान करने योग्य है, तुम सबके द्वारा और हम सबके द्वारा ध्यान करने योग्य है। बहुत अच्छे श्लोक बनाएंगे, कितना अच्छा बना दिया, सभी रूपों को पर भगवान और भक्ति से जोड़ करके दिखा दिया, ये कला है। चलिएगा, ये तो इसको भी बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ एक बात, दो वार्तिक हैं, उन वार्तिक को और देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण वार्तिक है। ये वार्तिक है यहाँ पर, एक वाक्ये युष्मदस्मदादेशाः वक्तव्या। कहते हैं जो आदेश कहे हैं, आज के सूत्रों में जो आदेश कहे हैं, त्वा मा वाम वाहा नाऊ नाहा आदि, तो कहते हैं एक वाक्य में ही, अर्थात इनका निमित्त और ये एक वाक्य में ही होने चाहिए, ध्यान रखेंगे। निमित्त क्या था इसका, इसका निमित्त था पद से उत्तर और पाद, अपादादौ माने पाद के आदि में ना हो, ये तो निमित्त है, ठीक है। तो ये जो पाद का आदि और पद से उत्तर, ये क्या है, एक वाक्य में होने चाहिए, युष्मद और वो निमित्त, तभी आदेश होगा। तो एक वाक्य युष्मदस्मदादेशा वक्तव्य। कहते हैं एक वाक्य में, वाक्य क्या होता है ये, तो कहते हैं
एक तिंग वाक्यम। माने इनका कहना ये है कि वाक्य उसको बोलते हैं व्याकरण के अंदर कि जहां पर जो कर्ता है, कर्ता की एक क्रिया, कर्ता एक किसी क्रिया को कर रहा है, उस कर्ता और क्रिया के संबंध में जो अन्य कारक बन सकता है, कर्म भी बन सकता है, कोई आ सकता है, करण भी आ सकता है, संप्रदान भी आ सकता है, अपादान भी आ सकता है, अधिकरण भी आ सकता है, ये मिलाकर के माने एक तिंग, माने एक क्रिया से युक्त जो छह कारक, मैं छह जरूरी नहीं सभी हो, किसी में एक हो सकता है, किसी में दो हो सकते, तीन हो सकते, उनसे युक्त जो होता है उसको वाक्य कहा है। तो बस उसी वाक्य के अंदर होना चाहिए, ऐसे वाक्य के अंदर भी पद होना चाहिए, उससे उत्तर युष्मद अस्मद होने चाहिए, तब होगा। ठीक है, जैसे कहते हैं एक तिंग वाक्य हम, जैसे ओदनम पचा तब भविष्यति। अब देखिए ये क्या है, ओदनम पच, ये पच पच माने पकाओ, तो यहां पर क्या है, हम उसका अध्ययन करेंगे त्वम, क्योंकि मध्यम पुरुष है, तो त्वम ओदनम पच तब भविष्यति, भविष्यति माने तब ओदनम भविष्यति, ऐसा हम कर लेंगे। ठीक है, ओदनम। अब देखिएगा ये यहां से लेकर के यहां तक कोई एक वाक्य नहीं है, कोई का एक वाक्य, ऐसा नहीं है, एक तिंग वाक्य माने त्वम ओदनम पच। यहां पर क्या होता है, पच का संबंध क्या है, त्वम के साथ में और ओदन के साथ में, ये बस सीधा उसके साथ नहीं है, इसलिए ओदनम पचा ये क्या है, एक वाक्य हो गया, वाक्य हो गया। और तब भविष्यति ये एक अलग वाक्य हो गया, तब ओदनम भविष्यति ऐसा अध्याय कर, इसको बीच में लगा लेंगे, इसको अन्वय कर लेंगे, तो तब भविष्यति, तब भविष्यति ये दूसरी क्रिया हो गई, तो ये अलग वाक्य हो गया। अब क्या है, यहां पर ये पच पद है, सुप्तिगंतम पदम से ये पद है। अब कोई कहे और ये पाद के आदि में तो नहीं है, आगे वाला जो तब है ये तब षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, तो ये पाद के आदि में तो नहीं है, और पद से उत्तर मिल रहा है, तो कोई कहे भाई कि उस सूत्र से इसको ते आदेश होना चाहिए, ते मया एक वचन से, तो कहते नहीं, एक तिंग में ही माने एक वाक्य के अंदर ही युष्मद अथवा अस्मद होना चाहिए रूप, और वो पद भी होना चाहिए, जो कि नहीं है। यहाँ पद तो इस दूसरे वाक्य से लिया जा रहा है और ये दूसरे वाक्य में है, इसलिए यहां पर आदेश नहीं हो सकता, यहां तब ही रहेगा, इसको ते नहीं होगा, ये समझ लेना है आपको। यह आदेश कहां होता है उसकी स्थिति को वार्तिक ने स्पष्ट कर दिया है। कहते हैं एते वान्नावादयो नन्वादेशे वा वक्तव्या, ये भी वार्तिक है। कहते हैं एते वान्नावादय माने ये जो वा नौ नाहा और वो वा वाम वाह और ते वाम वाह ते वाम वाह, मा नौ नहा मे नौ नह मे नौ नह, जो कहे हैं ये क्या है, अनन्वादेशी, अर्थात अन्वादेश आपको पीछे बताया था, एक सूत्र आया था इदम का अन्वादेश। अन्वादेश किसको बोलते हैं, कोई बात कह दी फिर उसी के विषय में और कुछ बताना, कहना, क्या होता है, अन्वादेश होता है? यह राम स्कूल को जाए और यह राम कार्य भी करे, तो ये बाद वाला जो वाक्य क्या अन्वादेश हो गया वास्तव में। नहीं, आप यहां पर देखेंगे अन्वादेश को इदम शब्द के पास में, हमने पीछे जो इदम आया था वहां पर अन्वादेश की बात आई थी। ये यहाँ आया था द्वितीया टौ सस्वेन, ठीक है,
यहाँ पर क्या बताया था अन्वादेश का, एक मिनट, यही आया था ये अन्वादेश का हमारा द्वितीय टौ सस्पेन। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया था, किंचित कार्यं विधातुम उपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुम पुनरुपादानम अन्वादेशः। जैसे अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापयति, इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब इसको छंद पढ़ाओ। तो जिसने व्याकरण पढ़ा है उसी को फिर दोबारा बताया जा रहा है, तो वो अन्वादेश हो गया बाद में। तो अर्थात जिसको पहले कह दिया उसी के विषय में और कुछ बताया जाना ही क्या अन्वादेश। तो यहाँ पर अन्वादेश कहा कि अन्वादेश से भिन्न यदि इनका जो प्रयोग करेंगे अस्मद आदि का हम, तो उनको उसमें क्या हो जाएगा, विकल्प से आदेश होगा। ठीक है, इसलिए विकल्प है। और जहां पर अन्वादेश में ये आ जाएंगे वहां पर नित्य हो जाएगा। अन्वादेशे तो नित्यम से हो, अन्वादेश में तो नित्य प्रयोग होगा। ठीक है, तो अन्वादेश तो बहुत कम होता है व्यवहार में अथवा साहित्य की भाषा में, अन्वादेश तो बहुत कम प्रयोग करते हैं, बाकी तो अन्वादेश में हम प्रयोग करते रहते हैं। जैसे धाता ते भक्तोस्ति, माने धाता तुम्हारा भक्त है, ऐसा कुछ है। ठीक है, धाता तब भक्तो अस्ति वा, तो यहां पर तब हो गया। ठीक है, और ये हो गया है यहाँ पर धाता। ठीक है, तो धाता तेरा भक्त है, तो यहाँ पर हम ऐसा भी, ये क्या अनन्वादेश, अन्वादेश नहीं है, इसलिए क्या है, ते का भी प्रयोग कर सकते हैं हम और तब का भी कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर लिखा हुआ है तस्मै ते नमः इत्येव। अब यहां पर ये क्या है, ये अन्वादेश है। या एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पर क्या है, ये बताया, ये तो अन्वादेश में, ये अन्वादेश में तस्मै माने उस विष्णु तुम्हारे लिए, तो इसका ही इसको कहा, फिर इसी को ही बता रहे ते के द्वारा। तो ये जो युष्मद है ये वाला क्या है अन्वादेश में, तो नमः ये चतुर्थी का है, तो यहाँ पर क्या नित्य होगा, यहाँ पर ते का ही प्रयोग होगा। अन्वादेश में तो यहाँ पर किसका, तुभ्यम का प्रयोग नहीं हो सकता। ठीक है, इत्येव तो यही कहा। ठीक है, ये अन्वादेश का होगा, विकल्प हो गया, ये अन्वादेश का दिखा दिया इन्होंने एक। चलिएगा, ये आपका हमने पूरा समाप्त कर दिया। देखिएगा पूरी कक्षा का मैटर था पूरा। ठीक है, पिछली कक्षा में हो ही नहीं सकता था। अब आगे शब्द आ रहा है सुपात और सुपाद सुपाद। दकारांत का क्रम चल रहा है तो दकारांत का, और थोड़े बहुत शेष हैं वो भी बता रहे। तो अगली कक्षा में हम आपको इसके रूप पढ़ाएंगे, आज इतने ही तक रखेंगे। ठीक है, चलिएगा, अब समाप्ति की हो रही है। हमारा हलंत स्त्रीलिंग में हलंत पुल्लिंग समाप्त हो जाएगा, फिर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तो बिल्कुल छोटे छोटे हैं। फिर हमारा तिगंत का प्रकरण, वो अव्यय का भी छोटा ही है, फिर तिगंत का आरंभ करेंगे। तिगंत का बहुत लंबा अच्छा है, उसको तो लंबा अच्छा चलेगा और वो सभी के लिए उपयोगी भी है। ठीक है, तो अब हमारी परेशानी है, हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आप सभी के सहयोग से ये शीघ्र ही कैमरा हमारा नया आ जाए, जिससे हमारा कार्य ठीक से चलता रहे, बीच में व्यवधान ना आए। आप सहयोग कीजिएगा, दूसरों से करवाइएगा। जो भी कोई संस्थान है जो इस प्रकार के सामाजिक कार्यों के लिए सहयोग करते हैं, उनसे भी निवेदन कीजिएगा। उनको बताइएगा कि हम संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार निःशुल्क कर रहे हैं और हमें इन उपकरण की अभी आवश्यकता है। आप सभी को सादर नमस्ते, सर्वेभ्यो नमः।